नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अदालत के आदेश पर मद्रासी कॉलोनी की झुग्गियां तोड़ी गई हैं। लगातार अदालतों के आदेश को अनदेखा नहीं किया जा सकता, नहीं तो दिल्ली सरकार पर अवमानना का केस होता। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर झुग्गियां तोड़नी थी तो उसकी जगह लोगों को पक्का मकान क्यों नहीं दिया गया। इस मामले में आधे लोगों को ही 50 किलोमीटर दूर नरेला के घर में शिफ्ट किया गया है। इस पर अब सियासी रार जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अदालत ने 3 जगहों पर झुग्गियां हटाने का आदेश दिया। अदालत की अवमानना नहीं की जा सकती थी। वजीरपुर में झुग्गियां रेलवे लाइन के बिल्कुल पास बसाई गईं। यहाँ पर रेलवे ने एक्शन लिया क्योंकि दुर्घटना हो सकती थी। दूसरा मद्रासी कॉलोनी का है, जहाँ लोग बिल्कुल नाले पर बैठे थे। इसके कारण दिल्ली में 2023 में बाढ़ आई। तीसरा मामला वजीरपुर जेलर वाला बाग का है, जहाँ प्रधानमंत्री ने सभी को फ्लैट दिए हैं। बाकी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आगे से झुग्गियां तभी हटाई जाएंगी जब वहां के बाशिंदों को उसकी जगह पक्का मकान दिया जाएगा। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बात कहना चाहूंगी, हमारे क्षेत्र में जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं, विशेष रूप से आप लोगों के लिए हमने अपने बजट में 700 करोड़ रुपए का बजट रखा। पहली बार किसी सरकार ने झुग्गियों में काम करवाने के लिए बजट रखा है। कोई भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नान घर, कुछ भी काम करवाना हो, अब दिल्ली की सारी झुग्गियों में वो काम करवाए जाएंगे। वो बता रहे हैं आशीष जी कि इसके पीछे ही झुग्गी है। अरे मैं तो इस झुग्गी के लिए, उस झुग्गी के लिए, दिल्ली की सारी 650 झुग्गी कॉलोनियों के लिए बोल रही हूं कि एक भी काम आपका छूटेगा नहीं। और हमारा वायदा है, जब तक आप लोगों को पक्के मकान मिल नहीं जाते, आप जहां हैं वहीं रहेंगे और वो भी पूरी सुविधाओं के साथ रहेंगे। दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर लिखा, रेखा जी, क्या कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाजपा अपना जहां झुग्गी वहां मकान का वादा पूरा न करे? अगर झुग्गी तोड़नी थी तो आसपास के इलाके में घर क्यों नहीं दिया? मद्रासी कैंप के ज्यादातर लोगों को मकान नहीं मिला है। जिनको मिला वो भी 40 किलोमीटर दूर नरेला के टूटे फूटे घर, जहां सड़क नहीं, काम नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। मनोज तिवारी जी को वो सारे झुग्गी वाले ढूंढ रहे हैं जहां पे वो ढोलक बजाने रात को जाते थे, कि अब जब झुग्गियां टूट रही हैं तो मनोज तिवारी जी कहाँ हैं? जब गरीब आदमी उनको याद कर रहा है तो सातों सांसद कहाँ हैं? हम भी पूछना चाहते हैं कि अब झुग्गी जहां टूट रही है वहां मकान क्यों नहीं दिया जा रहा? दिल्ली में जब से भाजपा की रेखा सरकार आई है, इनके राज में झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ा जा रहा है, रेडी पटरी वालों को भी भगाया जा रहा है। और इसके पीछे जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि ये कोर्ट के आदेश है। मैं रेखा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट में केस चल रहे थे तो इनके जो सरकारी वकील थे उन्होंने अच्छी दलीलें क्यों नहीं दी? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये झुग्गी झोपड़ी वालों को स्थापित करना चाहते हैं, कहीं और स्थापित करना चाहते हैं? ऐसे समय में जब कोर्ट ने अगर आदेश भी पास कर दिए इनको हटाने के, तो रेखा सरकार को उन आदेशों के खिलाफ जो ऊपरी अदालत है वहां पर जाना चाहिए था। और रेखा सरकार ने इन आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध बस्तियों पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। दिल्ली की कई अवैध बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। शालीमार विधानसभा के हैदरपुर में सुलभ शौचालय के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बात कही। मुख्यमंत्री को पता चला कि यहाँ पर लोग सुलभ शौचालय नहीं होने के कारण खुले में शौच के लिए जाते हैं। ऐसे में उन्होंने वहाँ पर तुरंत सुलभ शौचालय बनवाया। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। योगेश वर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश भाई, बहुत स्वागत आपका। आकाश वर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आकाश भाई का बहुत स्वागत। संजय बगाड़िया जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ हैं, संजय जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी, झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं,
सरकार कह रही है कि कोर्ट का आदेश था, ये सब नहीं चलेगा, क्लीन स्वीप होना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई कोर्ट ने ये कब कहा कि जहां से उजाड़ रहे हो वहां घर मत बनाओ, पक्के मकान का वादा क्यों नहीं निभाया? इस पर रार हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं मनीष जी? सुनील भाई, ये लोग भी मजाक करते हैं। अरे अगर कोर्ट ने कहा है कि नालों की सफाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मशीनें वहां तक पहुंचनी चाहिए, तो मशीनें पहुंचनी चाहिए तो अतिक्रमण तो खाली करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों वो लोग चाहते हैं कि सरकारी जमीन पर लोग कब्जा करते चलें? और अगर कोई झुग्गी बना के रह रहा है तो सरकार उनको मकान दे रही है और दूर जाके दे रही है, जाहिर है शहर को शहर रहने देना होगा। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप नालों की सफाई नहीं होने दोगे तो कल को शहर डूबेगा, फिर आप तरह तरह के मीम बनाओगे। आप चाहते हो कि मिंटो ब्रिज पे पानी ना भरे, आप चाहते हो डिफेंस कॉलोनी में पानी ना भरे जी, आप चाहते हो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पे पानी ना भरे, तो इसके लिए आपको नालों की सफाई होनी देनी चाहिए। शहर को शहर बनाए रखो भाई, इसमें आप जैसी पार्टियों की मदद चाहिए। आप खलल डाल के लोगों की भावनाएं भड़काकर अपना राजनीतिक लाभ भले ही देख लें, लेकिन देश का इसमें नुकसान है। मैं तो श्रीलो एक और बात कहना चाहूंगा कि किसी को भी मुफ्त में मकान झुग्गी वाले को देना ही नहीं चाहिए। आप मकान की वैल्यू लगाइए और उनसे 20 साल की 15 साल की किस्त बना दीजिए, क्या धीरे धीरे देते रहो, क्योंकि वरना हर आदमी जो किराया दे रहा है बेवकूफ है क्या? वो सरकारी जमीन क्यों नहीं घेर लेता? सरकारी जमीन को कब्जा करने वाले लोगों को ये माना जाए कि वो सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक बात है भाई साहब, ये तो है। आकाश वर्मा जी, क्या है इसके पीछे सियासी खेल? भाई साहब, आप लोग कह रहे हो कि बताओ भाजपा वाले रात में जाके ढोलक बजाते थे, अब नजर नहीं आ रहे। क्यों चाहती है आम आदमी पार्टी के झुग्गी झोंपड़ियों का जाल बिछा रहे दिल्ली के अंदर? देखिए, सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक कमेंट आपको सुनाना चाहूंगा ताकि ये डिबेट जो है वो सरल हो जाए, ज्यादा बहस की जरूरत ही ना पड़े। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ जी। साल हो गए तब हमारे यहाँ दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। ये मैं आपको सुना रहा था जो नरेंद्र मोदी जी ने, अरे बेबी बता देते, वो तो मालूम है प्रधानमंत्री ने कहा था भाई हमें। अरे चुनाव के टाइम पर भी वादा किया था, और आज हालात ये है कि जहां झुग्गी वहां मकान नहीं, जहां झुग्गी वहां मैदान बना दिया है भाजपा ने। भाजपा वादा करके आई थी, भाजपा ने कार्ड बांटे के गारंटी कार्ड बांटे के जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। अब इन्होंने मद्रासी कैंप में हजारों झुग्गियां उजाड़ दी, किसी को मकान नहीं दे रहे। आकाश भाई, बात और कहता हूं, भाजपा के आकाश भाई, आपने कहा बहस सरल रहे तो उसे उलझाओ मत। मोदी ने ये कहा कि जहां झुग्गी है वहीं पे मकान देंगे, ये कहा उन्होंने कहा है। आपने ही सुनाया बयान कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको मकान दिया जाएगा। अब नरेला में मिल रहा है, क्या समस्या है? हाँ, नरेला में मिल रहा है ना, वहां से 40 किलोमीटर दूर, वो भी सबको नहीं मिल रहा है। दिखावे के लिए कुछ को मकान दिया है, 40 किलोमीटर दूर, शहर से बिल्कुल दूर उनको मकान दिया जा रहा है ना, जहां पे ना काम की सुविधा है, ना सड़क है, ना एनवायरमेंट है वहां पे रहने का। तो ये कर रही है भाजपा की सरकार। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी भाजपा के प्रवक्ता देखिए कहेंगे छाती पीट कर कि कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर है। हाँ जी, हाई कोर्ट के ऑर्डर है जी, कोर्ट के ऑर्डर है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कुछ महीने पहले आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए तो सरकारी ऑर्डिनेंस ले आए थे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर खत्म करने के लिए खुद। ठीक है आकाश भाई, मैं संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, आपके पास भी कोई बयान हो तो भैया आप भी सुनवा दो और सरल हो जाए मामला। क्यों मिलने नहीं गई है? ठीक है आकाश वर्मा, आपकी बात आ गई सर। सर आ गई, अब छोटे छोटे जवाब रखिएगा ताकि जल्दी जल्दी आपके पास आऊं मैं।
संजय भाई। देखिए सुनील जी, बयान इसलिए मैं नहीं सुन रहा क्योंकि सारे बयान आप लोगों ने भी सुने हुए हैं। हम लोग तो जो बयान सुनते हैं आप लोगों के थ्रू सुनते हैं ना, हाँ। इसलिए मैं कोई बयान सुनाऊं उसके लिए मैं नहीं समझता। सरकार संजय भाई एक हवाला दे रही है, संजय भाई सरकार ये हवाला दे रही है कि दिल्ली को सुगम बनाना है, सरल बनाना है और वर्ल्ड क्लास सिटी का जो सपना आप लोगों ने भी देखा पहले शीला जी के टाइम पे, केजरीवाल जी ने भी देखा और भाजपा भी देख रही है, वो कह रहे हैं कि ये नालों की सफाई जरूरी है और ये झुग्गी झोपड़ी जो जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह उगा दी जाती हैं, इनको तो हटाना होगा भाई, जो सरकारी भूमि पर है। निश्चित रूप से सुनील जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली की सफाई होनी चाहिए। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी जमीन पर जो भी झुग्गी डालता है वो सरकारी जमीन का कब्जा कर रहा है, उसको तो किसी भी सूरत में मकान नहीं देना चाहिए। मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। प्रश्न इस बात का रेखा गुप्ता जी का, अभी इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, आपने सुनाया कि किसी भी झुग्गी वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहीं रहेंगे, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आप मुझे बताइए, फिर वो झुग्गियां, मतलब वो कहें तो सब कुछ ठीक है, हम कुछ बोलें तो बोले जी आप राजनीति करते हो। ये जो कोर्ट के हवाले, ये कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ये 100 दिन पहले आया था ऑर्डर या 100 दिन के बीच में आया ऑर्डर? ये ऑर्डर तो पहले आया हुआ था। तब इन्होंने क्यों वादा किया जहां झुग्गी वहीं मकान? कार्ड बांटे हैं इन्होंने, चिल्ला चिल्ला के कहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है। प्रश्न इस बात का नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि कोई भी अवैध निर्माण है, कोई भी है, वो हटना चाहिए, परंतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए। 30-30 साल से अगर कोई वहां पर रह रहा है तो कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं है उसके लिए? क्या बगैर अधिकारी के वहां पर राजनीति में बयानबाजी का खेल बड़ा निराला होता है। कैसे समय पर चुनाव के वक्त बयानबाजियां की जाती हैं और उसके बाद पलटी मार ली जाती है। ये खेल अब से नहीं चल रहा है, यही तो सियासत है और है क्या? तो इसको माने ना, इसको हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ही माने कि पलटी मारने के लिए हमने कहा था, सिर्फ वोट लेने के लिए कहा था, हमारी मंशा थी नहीं, लेकिन वादा पूरा करने उस बयान पर अगर कोई काम शुरू हो जाए तो उम्मीद की किरण जगती है भाई साहब। ठीक, मान लीजिए नरेला में अगर स्थिति ऐसी हो रही है कि कुछ लोगों को मकान दिया जा रहा है, बाकियों की भी उम्मीद बढ़ गई है कि कल को हमें भी मिलेगा। मैं आऊंगा संजय भाई आपके पास। योगेश वर्मा वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम मानने को तैयार नहीं, भाजपा ने डंके की चोट पर यह कहा कि जहां झुग्गी वही मकान हम बनाकर देंगे। फिर ये दोहरा रवैया क्यों आपका? देखिए सुनील जी, आज देश के अंदर कानून का राज है। पिछले 26 वर्षों के अंदर दिल्ली को बद से बदहाल करने वाली दोनों पार्टियां आज जो चिल्ला रही हैं, इन्हीं के ही कार्यकाल के अंदर दिल्ली बदहाली के इस कगार पर पहुंची थी। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रत्येक केस को आप अलग अलग नजरिए से देखिए कि बारापुला वाला जो केस है, जहां पर झुग्गी तोड़ी गई, दिल्ली पानी पानी हो जाती थी, दिल्ली डूब जाती थी, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी क्योंकि नाले साफ नहीं होते थे। उसके बाद हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया। हम लोगों ने भी, हमारे एलजी साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर पर्सनली विजिट किया। उन लोगों को मकान अलॉट किए गए और उसके बाद उन झुग्गियों को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया। फिर दूसरी बात आप देखिए कि जहां पर वजीरपुर की ये बात कर रहे हैं, वजीरपुर के अंदर हालात ऐसे पहुंच चुके थे कि जो रेलवे लाइन है उसके 4 फुट तक लोगों ने मकान बना दिए थे। रेलवे ने एक्शन लिया है उसके अंदर, वो केवल इस कारण से लिया है क्योंकि वहां सिग्नल नहीं दिखता था। वहां पर जगह जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के चांसेस होते थे। लोगों के मकान बढ़ते गए, जिसके ऊपर जो है केवल उतने ही एक्शन तक लिया गया। जो रेलवे लाइन जो थी उन्होंने 12 फुट तक अपनी लाइन को क्लियर किया। अब इसी प्रकार से जो और झुग्गियों की टूटने की बात कर रहे हैं, उसमें भी कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें कहीं पर भी सरकार का कोई ऑर्डर नहीं था। आज कानून के मैं ये समझना चाह रहा हूं भाई योगेश वर्मा, एक सेकंड योगेश वर्मा, आप एक सेकंड भाई साहब रुक जाइए योगेश भाई, योगेश भाई रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए। आप ही की बात को बड़ा करूंगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड आप ही की बात को बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि हमने रेलवे ने एक्शन लिया है, उसमें 11 साल से आपकी सरकार है, कल से जश्न की तैयारी है आप लोगों के यहाँ भारत मंडपम में। तो 11 साल में क्या रेलवे को यह नजर नहीं आया कि ये लोग इधर उधर मकानों को बढ़ा रहे हैं, या कोई टाइमिंग सेट है आप लोगों की? ये देखिए सुनील जी, बात को सुनिए कि हम ही लोगों ने जहां झुग्गी वहीं मकान का जब नारा दिया था तो 1735
उन्हीं झुग्गियों के पास में जेलर वाला बाग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जाकर फ्लैट दिए। कठपुतली कॉलोनी की दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से सोई रही। उन्होंने ना तो उन फ्लैटों के बारे में सोचा, ना उनको बनाने का सोचा। दिल्ली सरकार ने आते ही नरेला के फ्लैटों की अलॉटमेंट स्टार्ट कर दी। इसी प्रकार से कठपुतली कॉलोनी के फ्लैट जो कि आज जर्जर हालत में पहुंच गए, इन्होंने अलॉटमेंट योगेश भाई आपकी किस बात पर भरोसा करें? नहीं चाहते योगेश भाई आपकी किस बात पर भरोसा किया जाए? इस बात पर कि जहां झुग्गी वहां मकान, या इस बात पर कि पहले तोड़ो मकान और भेज दो नरेला, सबको विदा करो? इस पर बिल्कुल नहीं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम लोग 700 करोड़ का बजट हम लोग दिल्ली की झुग्गियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए दे रहे हैं। कोई भी ऐसी झुग्गी नहीं तोड़ी गई जिसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। मैं आज तक मनीष गुप्ता जी, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, 18-19 साल हो गए आप लोगों से बात संवाद करते हुए, ये नहीं समझ पाया भाई साहब के पार्टी को एक सेकंड सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, लोगों को सर आगे आपकी सोचना बात चाहिए कि जो आप बदहाली की स्तर पर दिल्ली को लेकर ठीक आए है सर, तो आपको आज दिल्ली योगेश भाई आपकी बात आ गई है, बाकी लोग भी हैं। मनीष भाई ये नहीं समझ पाया कि नाले नालियों पर जो झुग्गी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं, यमुना के खादर में जो लोग झुग्गी झोपड़ी तान लेते हैं, वहां कैसे मकान बना दिया जाएगा, फ्लैट कैसे बन जाएंगे वहां? ये वादे क्यों किए जाते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान? ये क्या है भाई तरीका? और दूसरा ये कि नाले नालियों में रहने वाले लोग जो झुग्गी तान कर रह रहे हैं, झोपड़ी तान कर नरकीय जीवन जीते हैं वो लोग, और बताया जा रहा है कि नरेला में तो सुख सुविधा नहीं है, वहां फ्लैट में सुख सुविधा नहीं उनके लिए, या झुग्गी झोपड़ियों में उनके लिए वो लगा है एसी। कैसी बातें हो रही हैं मनीष जी? बाग के अंदर हम लोगों ने फ्लैट दिए हैं, वो केवल 500 मीटर की दूरी पर है। मनीष गुप्ता जी बोलेंगे भाई, तो योगेश वर्मा भी रुक जाओ, आप तो सरकार हो भाई, सरकार को धैर्य से चीजें सुननी चाहिए। तो सुनील मनीष गुप्ता जी देखिए, यमुना खादर में अगर कोई झुग्गी बनी है जी, या नाले के किनारे झुग्गी बनी है, या रेलवे लाइन पे रेलवे के किनारे झुग्गी बनी है, वो रेलवे की जमीन है, वहां फ्लैट सरकार दे ही नहीं सकती जी। तो जाहिर है कि सरकार आसपास बना के देगी वहां जहां इनका ज्यूरिडिक्शन है। तो जहां झुग्गी वहां मकान का मतलब सुनील भाई ये भी तो लगा सकते हैं कि अगर आपकी झुग्गी दिल्ली में है तो दिल्ली में ही मकान मिलेगा। इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है ना? और इस पर संजय भाई हंस गए ठाका मार के। नरेला मान लो अनडेवलप्ड एरिया है, खाली जमीन पड़ी है, उन्होंने वो फ्लैट वहां 500 लोग रहने लगे। आप सोचिए जहां लोगों को लग रहा है कि नाले भाई नजरिया है, अपने अपने बात आने दो मनीष जी की। पास रोजगार है तो वहाँ आबादी होगी, वहां भी रोजगार हो जाएगा। नरेला में भी अगर वो दुकानें खुलेगी 500 लोग वहां पे वहां पे मेट भी चाहिए। अरे भाई योगेश वर्मा लगातार ना बोलिए सर, लगातार ना बोलिए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाती। योगेश वर्मा का फेडर डाउन करो भाई साहब। मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, वो सब पूरी। अरे एक जमाने में नोएडा भी जंगल था, कोई जाना नहीं चाहता था। एक जमाने में दिल्ली में जमनाबाद भी जंगल था, कोई जाना नहीं चाहता था। तो वहां भाई आपको फ्री में घर मिल रहा है, वो भी उसके बदले के वो आपने सरकारी जमीन कब्जाई थी। ठीक है, आपने बड़ी बात कही मनीष जी, कुछ चीजों को आपने तथ्यों को क्लियर किया। मैं जाऊंगा आकाश वर्मा के पास। भाई आकाश वर्मा, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी है, दिल्ली में ही आपको फ्लैट मिल रहा है, समस्या क्या है? अब वो नरेला में ले लो या जहांगीरपुरी में। आज गुप्ता जी मजाक के मूड में कह रहे, इसका मतलब ये भी हो सकता था कि जहां के दिल्ली में झुग्गी तो दिल्ली में मकान। देखिए आश्चर्य है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके समर्थक ऊल जलूल बयान देते हैं, बेतर्क की बातें करते हैं। अब एक बात बताइए, वहां पे वो मकान तोड़ रहे हैं, बड़े हितैषी बने, अब तक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना वक्त नहीं मिला कि वो झुग्गी वालों से मिल सके? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती हैं इस चीज को लेकर? आपकी समस्या झुग्गी वालों का ध्यान में नरेला लगा रखा है, वहां पे भेज देंगे लोगों को। जब आपने वादा किया, जब आपको मिले, इस वादे पर के जहां जहां झुग्गी है उनको वहीं बसाया जाएगा, उसी जगह पे बसाया जाएगा जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया गया। जो बिहार में जाके वहाँ के पूर्वांचली योगेश वर्मा को मैं चर्चा में नहीं लाया हूँ, योगेश वर्मा की आवाज बिल्कुल बंद रखिए।
जब योगेश वर्मा का नाम लिया जाएगा तब वो बोलेंगे। सर अभी सुनिए आप, माध्यम से आप ठीक है भाई, मैं संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी 10 सालों से वहां लोग रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है। ठीक है भाई, अभी संजय बगड़िया जी के पास जाऊंगा, बाकी लोगों को रोकूंगा, मत होइए, बाकी लोगों को रोकूंगा। सर धैर्य रखिए, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। सुनील जी बड़ा विरोधाभास आपके कार्यक्रम में आज देखने को मिल रहा है जी। अभी वो कह रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी के कि हमने 600-700 करोड़ रुपए झुग्गियों की सुविधा के लिए रखे हैं। हाँ। इसका मतलब झुग्गियों को तो नहीं हटाया जाएगा। हाँ। झुग्गियां तो सही है। मनीष गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि जो झुग्गियां कब्जा में कर रहे हैं उनको देना ही क्यों चाहिए, वो तो अपराधी श्रेणी में आने चाहिए। हाँ। आप मुझे बताइए, एक प्रश्न और मेरा है माननीय मुख्यमंत्री जी से है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि राजनीतिक दबाव आया तब उनको याद आया, ये एक्शन कोई कल तो हुआ नहीं है, ये एक्शन तो बहुत दिनों से हो रहा था, उनका कोई बयान नहीं था, उन्होंने कहीं जाके कोई सुध नहीं ली। अब क्योंकि उनको ये लगा कि ये तो राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए और इनको ये कहा गया कि तो सरकार जो है, आप हितैषी बन रहे थे उनके और आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो आज उनकी आंख खुली है। तो आप मुझे बताएं, ये इस प्रकार से अगर लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, 65% आबादी दिल्ली की, और जहां तक प्रवक्ता बीजेपी ने कहा समझना चाहता हूं भाई, संजय बगड़िया जी, संजय बगड़िया जी, एक सेकंड, संजय बगड़िया सर 10 सेकंड लूंगा, बस 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। 2012 से 2022 तक इनकी सरकार रही, एमसीडी में, निगम में क्या एक्शन लिया इन्होंने? दिल्ली सरकार, मुझे बताएं योगेश वर्मा जी, क्या एक्शन लिया? 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने क्या एक्शन लिया? हर काम को ये दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। संजय भाई 10 सेकंड में और एक बात बताइए, पहले तो अलबत्ता इनको बसने क्यों दिया गया? लगातार ये कुकुरमुत्ते की तरह क्यों तनती गई झुग्गी झोंपड़ियां? ऐसे ऐसे इलाके में जहां आप बाउंड्री से नीचे झांको तो पता लगा वहां तो लाइनों में झुग्गी झोंपड़ियां तनी है, नालों के किनारे, क्यों इन्हें बसाया गया? दूसरा, क्या इनसे सियासी लाभ मिल रहा था? क्या इनके भी आधार कार्ड बना दिए गए हैं? क्या है मामला? और फिर अगर नरेला जा रहे हैं तो क्या फिर वोट बैंक खिसक जाएगा? सुनील जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं वोट बैंक में जा ही नहीं रहा। मैं सिंपल सी इतनी सी बात कह रहा हूं, जब उनके वहां से आधार कार्ड बन गए, वहां पर अगर 30-30 साल से वहां पर झुग्गियां थी, तो वहां पर पानी की व्यवस्था भी होगी, वहां पर शिविर की व्यवस्था भी होगी, वहां पर बिजली की भी व्यवस्था होगी। इतने सारे डिपार्टमेंट एमसीडी से भी जुड़े हुए थे, सरकार से भी जुड़े हुए थे, केंद्र सरकार से भी जुड़े हुए थे। जब सब सुविधाएं मिल रही थी, उनको वोट डाल रहे थे, उनके वोट को मांग के आपने वोट मांगे, जहां झुग्गी वहीं मकान, और आपने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की, और आज आप उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल अनऑथराइज है। सरकार ने अगर कानूनी रूप से, योगेश वर्मा जवाब दीजिए अब। संजय भाई ठीक है, अब योगेश जी आपकी बारी है, आप बोलेंगे, बाकी सब सुनेंगे, आप जवाब दीजिए, सरकार हैं आप। देखिए सुनील जी, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि 1735 फ्लैट हम लोगों ने जेलर वाला बाग में दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वहां पर आए। उसी के बाद नरेला के फ्लैट्स जो 7 साल से जर्जर व्यवस्था में लाने में दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। कठपुतली कॉलोनी के अंदर फ्लैट बने लेकिन वो हैंडओवर नहीं किए गए, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान आम आदमी पार्टी का है। और इन सब झुग्गियों को बसाने में इन दोनों सरकारों ने जो ना तो सुविधाएं दे सके, 26 वर्ष तक दिल्ली के अंदर राज किया इन लोगों ने, लेकिन उन लोगों के दम पर राजनीति करने वाले लोगों ने कभी भी उन लोगों की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जब कहा कि जब तक इनको मकान नहीं मिलेगा, हम लोगों ने 700 करोड़ रुपया इनकी सुख सुविधा के लिए, वहां तक जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा सके, उसके लिए हमने उपलब्ध कराए हैं। इन लोगों को जब तक हम मकान नहीं देंगे, हम नहीं उजाड़ेंगे। अब रही बात इनकी, जहां पर कोर्ट केसेस की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जितने भी हाई कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग थे, ये लोग स्वयं झुग्गी वाले भी और तो और आसपास के लोग भी वहां पर कोर्ट के अंदर गए। ये लोग स्वयं कोर्ट के अंदर पार्टी थे और कोर्ट के अंदर ये उस बात का जवाब नहीं दे सके कि उनको अलॉटमेंट हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम चाहते हो कि दिल्ली पानी में ना डूबे, एक तरफ तुम चाहते हो कि दिल्ली दिल्ली बने, तो ऐसे में राजनीति ना करके आज हम लोग उनको उजाड़ना नहीं चाहते, हम लोग उनको बसाना चाहते हैं। ऐसे में केवल यही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है
सफाई में रहने का। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उसको उसका जो है उसके घरों में पानी ना भरे। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, इसी प्रकार से इनको भी अधिकार है रहने का। लेकिन उसके अंदर कानून जहां तक अपना काम करता है, वो कानून के अंदर इन लोगों ने भी कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने इनकी बात को नहीं माना। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि बाटला हाउस का भी ऑर्डर आया था, लेकिन एक व्यक्ति ने जाकर कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई, ठीक है सर, उसके अंदर भी कोर्ट ने जाकर आपकी मंशा आपने बता दिया, सरकार की मंशा सबको मकान देना है, ठीक है। मनीष जी आपके पास आ रहा हूँ। मनीष जी इसमें लगता नहीं आपको कि बड़ा मामला पेचीदगी भरा है? आकाश भैया रुक जाओ, ये मामला बड़ा पेचीदगी भरा है। जो लोग 10-10, 15-15 साल से जिन्होंने किसी ने उनकी सुध नहीं ली कि यहाँ ऐसा कुछ है, उनके वोटर कार्ड भी बना दिए, पानी का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सारी चीजें कर दी उन्हें, पता है ये अनौठाई है। और दूसरा ये कि कुछ लोग गए जिन्होंने देखा इधर गंदगी है, नाला किनारा है, वहां झुग्गी तानी, अपनी झोपड़ी बनाई, वो रह रहे हैं 2-2, 3-3 साल से। इसमें कैसे ये फर्क आ पाएगा कि इनको मकान मिलना चाहिए, इनको नहीं, या फिर सबको ही देना है? जहां तक मैं समझता हूं, देखिए आधार कार्ड बनना, वोटर आईडी मिलना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलना, वाटर कनेक्शन मिलना या वाटर कनेक्शन का अरेंजमेंट होना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन परमानेंट है, जुगाड़ का है, पर टेम्परेरी है, ये सब अलग बात है, इसका ऑनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे केस दिल्ली में नहीं है, इससे पहले मुंबई में भी, लखनऊ में भी, गोरखपुर में भी कई जगह हुए जी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर कोई जमीन अवैध है तो वो है, आपने रजिस्ट्री करा ली तब भी वो अवैध है। हाँ, सरकार को, और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर ये कहें, जिन लोगों ने आंखें मूंदी रखी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह नहीं पाएंगे, बीजेपी नहीं कह सकती कि हाँ हम कहेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली काम अधिकारियों ने करना है। हम बोलेंगे, जिन्होंने रिश्वत खाई, जिन्होंने नहीं, उन्होंने बीजेपी का भी कहा, उन्होंने कहा भाजपा भी नहीं कह पाएगी। अब भाजपा तो हालांकि 27 साल का बर्बाद झेल के आई है, वो अलग विषय है, लेकिन मसला यही है कि आखिरकार जब आप कोर्ट के नियम, कोर्ट के आदेश का जब पालन करने जाते हैं, फिर आप ये हवाला भी देते हैं कि माननीय अदालत का फैसला है, जाहिर सी बात है सर आंखों पर है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि अच्छा फिर बड़ी अदालत क्यों नहीं गए? आपकी मंशा क्या है वो समझ नहीं आती। झुग्गी झोपड़ी दिल्ली के अंदर क्यों पनपें? क्यों उन लोगों को उनके ठीक ठाक मकान न मिलें? क्यों वो नरकी जीवन जीने को मजबूर हों? क्यों वो अपना पूरा जीवन यापन उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में कर दें, जहां गंदगी का अंबार होता है, जहां नई नई नाना प्रकार की बीमारियां पनपती हैं? क्यों उन लोगों के लिए आपका कलेजा फड़फड़ाता है? भाई उनके लिए आप भी मकान बनाइए, ये भी मकान बनाए, सब लोग मकान बनाने में लगिए। अब अपने अपने मकान आप बड़े बड़े बना लोगे, 30-30 कमरों के शीश महल टाइप, तो इन झुग्गी झोपड़ी वालों का तो भाई कोर्ट ही आदेश करेगा कि हटाइए इन्हें। बाकी देखना है आगे क्या होता है, इस पर किस तरह की राजनीति होती है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।